Hello everyone, welcome back to my channel Align to Divine। दोस्तों, आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो में मैं कुछ डीप बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे रिसीव हुई और जो मेरे अंतर मन से मुझे प्राप्त हुई। आज मैं जिस चीज़ के बारे में डीपली बात करना चाहती हूँ, वो जो टॉपिक है वो है हमारे भीतर की इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन एनर्जीज़ क्या हैं। दोस्तों, हम शुरुआत से फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में सुनते आए हैं, समझते आए हैं और कहीं ना कहीं हम जानते भी हैं कि ये जो दोनों ऊर्जाएं हैं, फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, ये दोनों हमारे भीतर ही कहीं ना कहीं निहित हैं। लेकिन हम इसे बहुत सुपरफिशियल वे में समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं इसकी गहराई को नहीं पकड़ पाते हैं कि ये कितनी डीप बात है। तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन से जो मुझे बातें रिसीव हुई, जो चीज़ें मुझे रिसीव हुई मेरी जर्नी के थ्रू, वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंसेस मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जिससे आप इस चीज़ की गहराई को समझ पाओ एक्चुअली में कि ये जो दोनों ऊर्जाएं हैं ये वाकई में है क्या। हम इतने टाइम से अपनी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस बनाते आ रहे हैं, अपनी दोनों ऊर्जाओं के ऊपर काम करते आ रहे हैं और एक समय के बाद एक स्टेट ऐसा आता है दोस्तों, जब ये दोनों एनर्जीज़ हमें एक्चुअल में हमारे अंदर ही फील होने लगती हैं। मतलब कि एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा स्टेट आता है जब आप काफ़ी बैलेंस कर चुके होते हो अपने आप को, और जब आप 5D स्टेट में होते हो कि आपको ये जो दोनों ऊर्जाएं हैं ये अपने भीतर ही फील होती हैं और आप क्लियरली देख पाते हो एज एन ऑब्जर्वर कि ये दोनों एनर्जीज़ आपके अंदर क्या खेल खेल रही हैं। तब आपको समझ में आता है कि ये जो एक सुंदर खूबसूरत सा खेल चल रहा है पुरुष और प्रकृति के बीच, ये जो सत्य और माया के बीच जो लुका छुपी का एक खेल चल रहा है, ये कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर की दो ऊर्जाओं के बीच का खेल चल रहा है। हमारे भीतर की ये दोनों ऊर्जाएं ही एक्चुअल में एक तरीके से, जैसे आपको ऐसा फील होगा जैसे ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे से लिपट कर एक सुंदर नृत्य कर रही हों। तो ये चीज़ आपको खुद के भीतर फील होने लगती है जब आप अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को ऑब्ज़र्व करने लगते हो। धीरे धीरे आप अपनी फेमिनाइन साइड को भी ऑब्ज़र्व करने लगते हो कि ये दोनों साइड आपके अंदर क्या चीज़ें कर रहे हैं और यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है आपके भीतर इन दोनों शक्तियों को जागृत करने के लिए। दोस्तों, अगर आपने गहराई से, वास्तविकता से और 100% ईमानदारी के साथ में अपनी इस यात्रा को भीतरी तौर पर, अंतर्मन के स्तर पर और अंतरात्मा के स्तर पर जिया है, तो आप ये चीज़ें हकीकत में अनुभव कर पाएंगे कि आपकी ये जो यात्रा है इसका एक पैटर्न रहा है, एक निश्चित तरीके का पैटर्न पर आपकी पूरी यात्रा चलती हुई आई है। और अब जाकर मैंने अपनी जर्नी में ये पाया, शायद आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न ने हमारे
ये पैटर्न एक्चुअली में यूनिवर्स ने इसीलिए हमारी लाइफ में डिज़ाइन किया ताकि हमारे भीतर की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों ही ऊर्जाएं, यानी आत्मिक तौर पे और मस्तिष्क के तौर पे दोनों ही ऊर्जाएं पूर्ण जागृति में आ सकें। और आप अपनी इस यात्रा के दौरान, जिसे मैं अब एक जीवन यात्रा के नाम से संबोधित करना चाहूँगी, आपने अपनी जीवन यात्रा के दौरान पाया होगा और आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अनुभव किया होगा कि आप इन्हीं दो एनर्जीज़ के बीच में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, यानी कि आप स्त्रीत्व और पुरुषत्व ऊर्जाओं के बीच में शिफ्ट होते रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें साफ साफ नज़र आने लगती हैं कि कैसे आपके अंदर की पुरुषत्व ऊर्जा, मैस्कुलाइन एनर्जी जिसे हम आर्किटेक्ट कहते हैं, और आपके भीतर की फेमिनाइन एनर्जी जो कि एक मिस्टिक है, इनके बीच कैसे एक ब्यूटीफुल डांस चल रहा है। और इस चीज़ को आप अपने अंदर देख पाते हो। आपके भीतर छुपी हुई जो ही वाली एनर्जी है, यानी जो मैस्कुलाइन वाली एनर्जी है, ये अपनी छोटी सी तार्किक बुद्धि से ब्रह्मांड के खूबसूरत रहस्यों को पकड़ना चाहती है। दिस एनर्जी ट्राइज टू कैच दैट मिस्टिकल थिंग्स विद इट्स लिटिल इंटेलेक्ट। वहीं पे दूसरी ओर आप पाओगे कि आपके भीतर की जो मिस्टिक वाली एनर्जी है, जो शी वाला पार्ट है, दिस एनर्जी रिलीजेस हर सेल्फ कंप्लीटली इनटू द ब्यूटिफुल मिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स। जो आपके भीतर छिपी हुई स्त्रीत्व ऊर्जा है, वो ऊर्जा अपने आप को ब्रह्मांड के खूबसूरत रहस्यों में रिलीज़ कर देती है, अपने आप को स्वतंत्र कर देती है। तो इन दोनों ही एनर्जीज़ के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन फिर भी ये दोनों एनर्जी आपके भीतर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। आपके अंदर का जो ही वाला पार्ट है, योर मैस्कुलाइन साइड, दिस एनर्जी वॉन्ट्स टू रिजॉल्व द सीक्रेट्स। पुरुषत्व ऊर्जा की जो प्रकृति होती है वो कुछ ऐसी होती है कि ये रहस्यों को खोल खोल कर, रहस्यों को सुलझाने में अपनी ऊर्जा को व्यतीत करते हैं। तो योर मैस्कुलाइन एनर्जी वॉन्ट्स टू रिजॉल्व द सीक्रेट्स। वहीं पर आप पाओगे कि आपके भीतर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो आपका शी वाला पार्ट है, दिस एनर्जी वॉन्ट्स टू डिज़ोल्व इनटू द सीक्रेट्स। सो रिजॉल्विंग एंड डिज़ोल्विंग, एक तरफ आप हो, कभी कभी आप फील करोगे कि आपकी जो जर्नी चली आ रही है इतने लंबे समय से, न जाने कितने जन्मों से, और फिर इस जन्म में जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस किए, उनमें कहीं ना कहीं आप एक पैटर्न पाओगे कि कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहां आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से, बहुत ज़्यादा सिंसियरली और एकदम अपने पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ सुलझाना चाहते हो। आप एक एक धागे को खोलने लगते हो, परत दर परत एक एक धागे को, एक एक लेयर को हटा कर देखना चाहते हो कि एक्चुअल में वो सीक्रेट है क्या, वो जो सीक्रेट है, ब्रह्मांड का खूबसूरत रहस्य है, वो आखिर में है क्या। दूसरी तरफ आप पाओगे कि फिर कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं जहां आप अपने आप को इस खूबसूरत रहस्य में पूरी तरह डुबा देते हो, अपने आप को डिज़ोल्व कर देते हो और इसमें खो जाते हो। आपके अंदर का जो ही वाला पार्ट है, जितना ज़्यादा आप अपनी जर्नी को, इस खूबसूरत स्पिरिचुअल जर्नी जिसे हम ब्यूटीफुल मिस्टिकल जर्नी कह सकते हैं, को जितना ज़्यादा आप सुलझाने की कोशिश करते हो,
तो मैस्कुलाइन एनर्जी जितना ज़्यादा चीज़ों को, सीक्रेट्स को रिज़ॉल्व करने का प्रयास करती है, उतना ज़्यादा ये कन्फ्यूजन की स्टेट में जाती है और ख़ुद को ट्रैप कर लेती है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कभी कभी आप चीज़ों को इतना ज़्यादा सुलझा कर देखते हो, सुलझाना चाहते हो कि आप एक्चुअली में ख़ुद को ट्रैप कर लेते हो। तो उस समय पर आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी जो होती है, आपकी पुरुषत्व ऊर्जा जो होती है, वो सक्रिय होती है। और दूसरी ओर आपके भीतर की जो स्त्रीत्व ऊर्जा है, योर फेमिनाइन साइड, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को कंप्लीटली डिज़ोल्व कर देती है यूनिवर्स के हाथ में, और यूनिवर्सल फ्लो के साथ बहती चली जाती है। और जहाँ यूनिवर्स की गाइडेंस, जहाँ यूनिवर्स की दिशा उसे ले जाना चाहती है, वो उसी हिसाब से बहती हुई चलती चली जाती है। फेमिनाइन एनर्जी जो है यूनिवर्सल फ़्लो के साथ बहती है, और जब यूनिवर्सल फ़्लो के साथ बहती है तो वो क्रिएशन करती है। ठीक है, तो आपके अंदर की मैस्कुलाइन ऊर्जा आपको कंफ्यूज्ड स्टेट में लेके जाती है, जबकि आपके अंदर की फेमिनाइन ऊर्जा जो है वो आपको क्रिएशन की स्टेट में लेके जाती है। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताना चाहूँ, तो जैसे कोई एक वाइट फैब्रिक होता है, उसके ऊपर अगर हम कलरफुल सिल्क थ्रेड के साथ कोई एम्ब्रॉयडरी करें, तो जब हम शुरुआत में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम इन कलरफुल धागों से पता नहीं क्या उलझा रहे हैं। मतलब हम इन धागों को आपस में क्यों उलझा रहे हैं। लेकिन अगर हम मतलब इसे हम दोनों साइड से देख सकते हैं। अगर मैस्कुलाइन साइड से आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम धागों को क्यों उलझा रहे हैं, ये अननेसेसरी है। लेकिन आप फेमिनाइन साइड से इस चीज़ को देखोगे, जब पलटकर इस चीज़ को देखोगे तो आप पाओगे कि ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी, एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है उन कलरफुल थ्रेड्स के साथ, जिन्हें आप समझ रहे थे कि आप उलझा रहे हो। इस तरीके से हमारे भीतर ही ये दोनों एनर्जीज़ जो हैं वो अपना एक बहुत सुंदर संगम करती हैं। आपके भीतर की पुरुषत्व ऊर्जा, हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो हमारे हेड में रिसाइड करती है, क्योंकि जब भी हम अपनी पुरुषत्व ऊर्जा में होते हैं तब हम डूइंग के स्टेट में होते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो हमारे भीतर की स्त्रीत्व ऊर्जा अपने हार्ट में रिसाइड करती है, इसलिए ये ऊर्जा हमेशा बीइंग के स्टेट में होती है। मैस्कुलाइन एनर्जी हमारी डूइंग के स्टेट में होती है और फेमिनाइन एनर्जी बीइंग की स्टेट में होती है। मैस्कुलाइन एनर्जी की अगर हम टेंडेंसी देखें तो पाएंगे कि जब भी हम चीज़ों को प्लान करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जब भी हमारा फोकस होता है कि चीज़ें बहुत सुव्यवस्थित तरीके से, सुदृढ़ तरीके से हों, उस समय हमारे अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेटेड होती है, क्योंकि इसका जो फोकस होता है वो होता है प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, मैनेजमेंट में, पेरेंटिंग में और गेटिंग थिंग्स डन। मैस्कुलाइन ऊर्जा का जो फोकस होता है वो होता है चीज़ों को, कार्य को संपन्न करने में। वहीं पे हमारे भीतर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एनर्जी है लेटिंग गो की, लेटिंग गो, हैविंग फन एंड बीइंग इन द मोमेंट। तो जब हम इस तरीके की फ्रीडम वाली एनर्जी में होते हैं तो उस समय हम हमारी स्त्रीत्व ऊर्जा को जी रहे होते हैं। तो देखा आपने कि कैसे इन दोनों ऊर्जाओं का एक तरीके से समन्वय ही हमारे जीवन का आधार है। जहाँ पर हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी ये सोचने लगती है, ये विचार करने लगती है कि जब सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाएगा, जब सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, वंस एवरीथिंग विल फॉल इनटू द प्लेस,
आई विल फाइंड पीस। तो दूसरी ओर हमारे भीतर की जो स्त्रीत्व ऊर्जा है वो कुछ इस तरीके से होती है कि फाइंड योर पीस फर्स्ट एंड देन एवरीथिंग विल फॉल इनटू द प्लेस। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। जब आप इस चीज़ को अपने भीतर ही जीने लगते हो, जब इन चीज़ों को आप अपने भीतर ही गहराई से ऑब्ज़र्व करने लगते हो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे देयर इज़ अ सीक्रेट किसिंग गोइंग ऑन बिटवीन द सन एंड द मून विद इन यू। और आप इस चीज़ को देख पा रहे हो, आप इस चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हो। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि देयर इज़ अ मोस्ट मिस्टिकल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लव स्टोरीज गोइंग ऑन विद इन यू। आप ही के दो हिस्से, आप ही के भीतर छिपी हुई दो ऊर्जाएं जो हैं, आप ही के भीतर के दो रंग आपस में कुछ इस तरीके से मर्ज हो रहे हैं कि आपका पूरा एग्जिस्टेंस जो है, आपका पूरा अस्तित्व जो है वो खिल उठता है वाकई में। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि ट्रुथ एंड इल्यूजन, सारी आध्यात्मिक यात्रा का आधार यही है, सत्य और माया। और इस स्थिति में आने के बाद आप अपने भीतर सत्य और माया यानी ट्रुथ और इल्यूजन का जो ये हाइड एंड सीक चल रहा है, इसको एक्सपीरियंस कर पाते हो। ऐसा लगता है कि जैसे कि पुरुष और प्रकृति जो है, दे आर गोइंग हैंड इन हैंड विद इन यू। वो दोनों आप ही के भीतर अपना एक संगम कर रहे हैं, आप ही के भीतर एक खूबसूरत नृत्य चल रहा है इन दो ऊर्जाओं का। और जब आप इस चीज़ में जीने लगते हो तो आपको पता होता है कि कहाँ आपको अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ ऑपरेट करना है, कहाँ आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को फ्रंट फॉरवर्ड पे रखना है। और आप बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हो अपने जीवन को, बहुत सुंदर तरीके से एक समन्वय स्थापित कर पाते हो अपने जीवन में। हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी जो होती है उसे हर चीज़ का क्यों, कैसे और क्या चाहिए होता है। मतलब हर चीज़ के पीछे का कारण, हर चीज़ के पीछे की प्लानिंग, हर चीज़ के पीछे का एक रीज़निंग उन्हें चाहिए होती है। और जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है वो चीज़ों को बहते हुए आराम से रिलैक्स्ड होकर ऑब्ज़र्व करती है। जितना ज़्यादा वो ऑब्ज़र्व करती है उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स उसके सामने उसकी मोस्ट मिस्टिकल डेप्थ्स को, मोस्ट मिस्टिकल थिंग्स को अनफोल्ड करते हैं। सो ये जो चीज़ है एक तरीके से ब्लेसिंग है अपने आप में। हमारी फेमिनाइन एनर्जी जो है, अब ये जो मैं बातें कर रही हूँ ये 100% हमारे भीतर की ही दोनों ऊर्जाओं के लिए कर रही हूँ, तो आप इन्हें उसी तरीके से लेने का प्रयास कीजिएगा। हमारे भीतर की जो स्त्रीत्व ऊर्जा है वो हमारे भीतर की पुरुषत्व ऊर्जा को आसानी से समझ पाती है, क्योंकि ह्यूमन प्लानिंग जो है इट इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्सल मिस्ट्री, यूनिवर्सल मैजिक। तो इसलिए हमारे भीतर की जो फेमिनाइन एनर्जी है उसके लिए ये चीज़ बहुत इजी होती है कि वो अपने अंदर के मटेरियलिस्टिक साइड को समझ पाए। लेकिन हमारे अंदर का जो मैस्कुलाइन पार्ट होता है, जो लॉजिकल होता है, जो मटेरियलिस्टिक होता है, वो पार्ट जो है हमारे अंदर के इतने गहरे रहस्य, इतनी विशाल, समुद्र से भी विशाल गहराइयाँ, आकाश से भी ऊंची ऊंचाइयाँ और इतने खूबसूरत रहस्यों को देखकर, इतनी गहराइयों को देखकर डर जाता है। तो इसीलिए जब भी हमारे साथ ऐसी परिस्थिति आती है कि जब कुछ हमारे सामने अनफोल्ड होने वाला होता है और जब हमें चीज़ें रिवील होने वाली होती हैं, तो हमारा जो लॉजिकल माइंड है, जो हमारा मैस्कुलाइन पार्ट है, वो शेक होता है, वो हिलने लगता है।
इसीलिए हमको कभी कभी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान रेगुलर इंटरवल्स पे जब भी हमारे साथ ये पैटर्न रिपीट होता है कि यूनिवर्स हमारे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कुछ टाइम के लिए कि जहाँ हमें कुछ समझ में ना आए, और यूनिवर्स हमें डायरेक्ट अपने अंडर में लेते हैं, हमारा प्योरीफिकेशन करते हैं, हमारे अंदर एनर्जीज़ के थ्रू मॉडिफिकेशन करते हैं। तो उस समय हमारा जो ही वाला पार्ट होता है वो डर जाता है बेचारा, घबरा जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या चल रहा है। तो इस कंडीशन में हमें इसीलिए बोला जाता है कि आप सरेंडर की स्पेस में, लेटिंग गो की स्पेस में रहिए, अपने हार्ट स्पेस पे रहिए, ताकि आपको चीज़ें रिवील हो सकें। आप अलाउइंग की स्टेट में जितना ज़्यादा रहोगे उतना आपके सामने चीज़ें अनफोल्ड होंगी, और जितना आप अपने आप को होल्ड करके रखते हो उस टाइम पर, आप जब यूनिवर्स आपका मॉडिफिकेशन करते हैं उस टाइम अगर आप मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ ऑपरेट करोगे तो फिर वो आप हमेशा होल्डिंग की एनर्जी में आ जाओगे, आप हमेशा स्टक एनर्जी में आ जाओगे। तो ये चीज़ें हमें वक्त के साथ सिखाई जाती हैं कि जब यूनिवर्स डायरेक्टली आपके ऊपर काम करे तो आपको फेमिनाइन एनर्जी में रहना है, और जब यूनिवर्स आपको कर्म क्षेत्र में छोड़ देता है, यानी आपको जब कुछ टाइम के लिए एक ब्रेक दिया जाता है आपके असेंशन प्रोसेस से, आपके पेन्स से, जब आपको थोड़ा आराम दिया जाता है, जब आपको ब्रेक दिया जाता है, वो इसीलिए यूनिवर्स के द्वारा दिया जाता है ताकि उस टाइम आप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को रोल में ला सको, आप प्लानिंग कर सको, अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सको, अपने कर्मा फील्ड को लीड कर सको, और मैस्कुलाइन पावर को फ्रंट फॉरवर्ड पे रखो। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब हम शुरुआती स्तर पे चीज़ों को समझ रहे होते हैं, तो जब यूनिवर्स हम पे काम करते हैं तब हम मैस्कुलाइन एनर्जी में चले जाते हैं, होल्डिंग की एनर्जी में चले जाते हैं, और जब यूनिवर्स हमें छोड़ देते हैं, यानी कि अपना काम करने के लिए, कर्म क्षेत्र में आगे आने के लिए, तब हम फेमिनाइन एनर्जी में चले जाते हैं, तब हम रिलैक्सिंग मोड पे आ जाते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप इस पैटर्न को अपनी लाइफ में ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ जाते हो, और फिर आप एक बहुत ही नीट और कीन बैलेंस बना पाते हो इन दोनों एनर्जीज़ के बीच में। तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। इसमें मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ मेरे अंतर्मन से, साइलेंस में स्विम करने के बाद, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें जितनी गहराई से मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो मैंने इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे से रिलेट कर पाए हों तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।